ठीक है, तो अगला हमारा 4 काम कम करने हैं जो बच्चों को। सबसे पहले काम नंबर 1, कम बातें करना। बातें बिल्कुल नहीं करना ये नहीं है, करना है लेकिन कम करनी है। ठीक है, कम बातें करना, ज्यादा बातें नहीं करना है। हमारे स्कूल में तो लड़कियां और लड़के भी कम नहीं है, बातें ही बातें हैं, बातें ही बातें, मुसलसल बातें। उनको बिठा दो तो छोड़ते ही नहीं है किसी चीज को। सही है ना? तो बच्चों को ये बताइए कि आपको बातें तो करनी है लेकिन बातें कम करनी है। मिकदार उनकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम बातें करना। नंबर 2, कम शरारत करना। शरारत कम करना। शरारत बिल्कुल नहीं करना नहीं, करनी है शरारत, लेकिन शरारत कम करनी है। ऐसी शरारत जिससे दूसरों को नुकसान हो वो तो करनी नहीं है, उस पर तो पाबंदी है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे के लिए अजाब हो गई है। और ऐसी शरारत जिससे सब इंजॉय करें, सबको मज़ा आए। ठीक है, सब लोग खुश हों, किसी की दिल आज़ारी ना हो, ऐसी शरारत की इजाज़त है। क्योंकि देखें, जो बच्चे शरारती होते हैं वो ज़हीन होते हैं। अगर आप उनकी शरारत बंद कर देंगे तो दरअसल आप उनकी जहानत पर भी क्या लगा रहे हैं? पाबंदी लगा रहे हैं। लिहाजा उनसे ये कहिए कि शरारतें आप करें, सिर्फ शरारतों में अगर वो ये ढूंढ लें ना कि वो शरारत जो किसी को नुकसान पहुंचा रही है वो नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली शरारतें आदी हो जाती हैं। सही, ज़्यादातर शरारत का ताल्लुक क्या होता है बच्चे का? कि उसको किसी दूसरे को वो नुकसान पहुंचा के एंजॉय करे, खुश हो। नहीं, अगर आपने उसको कहा भाई ये वाली शरारत नहीं चलेगी, शरारत वो चलेगी जिससे सब खुश हों, आप भी खुश हों, सब भी खुश हों, सबको अच्छा लगे वो शरारत, तो हम बोलेंगे कि ये शरारत आप कर सकते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत ख़त्म करेंगे, शरारतें बच्चे की ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? आधी हो जाएंगी। कम बातें करना, कम शरारत करना। और नंबर 3, कम क्लास से बाहर निकलना। ठीक है, हर बच्चा कोशिश कर रहा होता है हर पीरियड में 2 दफ़ा बाथरूम चला जाए या पानी पीने चला जाए। मिस पानी पिया है, एक मिस तो इजाज़त ली है, वो बैठा हुआ है, और जैसे ही वो वाली मिस गई दूसरी मिस आई, मिस पानी पीने जाए, मिस बाथरूम जाए। तो ये जो बच्चे की ये जो आदत होती है ना कि वो उसका क्लास में दिल नहीं लग रहा, तो मुसलसल क्लास से वो बाहर जाने की कोशिश करता है। और बाहर भी जब वो जाता है तो ऐसा नहीं है कि बाथरूम चला गया, ऐसे ही जाता है, घूमता है कॉरिडोर में, किसी क्लास के सामने खड़ा हो गया, वहाँ जाके मैदान में खड़ा हो गया। ठीक है, चीज़ वाली आंटी से चीज़ ले ली, वो चीज़ पूरी खा ली, वहाँ खड़े हो गए आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो दरअसल क्या है, उसको क्लास में उसका दिल नहीं लग रहा। तो आप उसकी पाबंदी लगाएं कि ये जो काम है ना आपको कम करना है, ज़रूरत के तहत जाना है। सख्त प्यास लग रही है, चले जाइए, बाथरूम की ज़रूरत है, चले जाइए। तो कम क्लास से बाहर जाना। और नंबर 4, दूसरों की चीज़ें कम मांगना। ठीक है, दूसरों से चीज़ें कम मांगना। बच्चे क्या करते हैं, अपनी घर से चीज़ लाते नहीं, पेंसिल दे दो, पेन दे दो, कलर दे दो, शार्पनर दे दो, कापी दे दो, पेज दे दो, पेन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हर वक्त बच्चे की ये आदत हो जाती है थोड़े दिनों बाद कि वो अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखता, घर से अपनी चीज़ें नहीं लाता, बल्कि हर वक्त वो क्लास में एक दूसरे से चीज़ें मांगता रहता है और डिस्टर्ब करता रहता है। तो दूसरों की चीज़ें कम मांगना। हर बच्चे, अच्छा कभी ज़रूरत भी होती है मांगने की, ऐसा भी नहीं है कि हम उसको बोलें मांगना ही नहीं है, ज़रूरत पड़ जाती है, पेंसिल ख़त्म हो गई, पेन की इंक ख़त्म हो गई, इंक मांग रहा है वो, तो लाजमी आपको वो देना पड़ेगा। लेकिन ये बच्चे के अंदर ये एहसास हो कि मुझे दूसरों की चीज़ों को बार बार
मांगना जो है मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। तो ये 4 बातें उसको क्या करनी है, कम करनी है। बातें कम करनी है, शरारत कम करनी है, क्लास से बाहर कम जाना है, और दूसरों की चीज़ें कम मांगना है। ठीक है, उतारें इसके बाद फिर आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, और 4 काम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल मैंने सही लिखा है? अक्सर लोग मैंने देखा आजकल बिल्कुल यूँ लिख रहे हैं ऐसे, ये गलत लफ्ज़ है। बिल्कुल ऐसे नहीं लिखना है, ये उर्दू का लफ्ज़ नहीं है, बिल्कुल अरबी का लफ्ज़ है। तो ऐसे लिखा जाए अलिफ के साथ। ठीक है, 4 काम बिल्कुल नहीं करना है। क्या काम नहीं करना है? नंबर 1, गाली नहीं बकनी। अच्छा, इस पे आप 0 टॉलरेंस का मुजाहरा करेंगे, यानी ऐलान कर देंगे भाई इसमें हमारी जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस का मतलब बर्दाश्त, वो 0 है। यानी जब हम सुनेंगे किसी बच्चे ने गाली बकी है, पूरा स्कूल सारे काम छोड़ देगा, और वो जो स्कूल जिस बच्चे ने गाली बकी है ना उसके पीछे पड़ेगा, उसको सज़ा देगा, उसके घर वालों को बुलाएगा, भरपूर तरीके से उसका मुहासबा करेगा, और ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। यहाँ से ये जो 4 काम हमने कहे हैं, ये जो 4 काम है इन पे 0 टॉलरेंस होगा। किसी भी सूरत में ये काम अगर होगा तो इसमें बर्दाश्त का लेवल स्कूल की इंतज़ामिया का, असातिज़ा का, सबका 0 होगा। नंबर 1, गाली नहीं बकनी। नंबर 2, चिढ़ नहीं निकालनी। चिढ़ का मतलब क्या होता है? उसको दूसरे नाम से पुकार रहे हैं, उसके अब्बा का नाम लेके उसको चिढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसका नाम रख दिया। जैसे हमारे यहाँ 10वीं क्लास में, अभी मुझे बाद में पता चला स्कूल से जब वो बच्चे चले गए, तो एक बच्चे का नाम रखा हुआ था सिके हुए। थोड़ा काला था वो बच्चा, तो उसका उसका नाम रख दिया था सिकावा। सही है। और तो अब यकीनन क्लास में हमने तो पाबंदी लगाई हुई थी, हमें तो पता भी नहीं चला कभी कि इसका नाम सिकावा रखा हुआ है, लेकिन बच्चों ने वो चुपके चुपके से उसका नाम क्या रखा हुआ था, सिकावा। ये जो चिढ़ होती है ना, चिढ़, ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चा वालिद के नाम से चिढ़ाता है, सही है, अब्बा का नाम लेके चिढ़ाता है। उसकी अगर वो फ़र्ज़ करो हल्का सा लंगड़ा के चलता है तो उसको लंगड़ा बोल देते हैं सब लोग। उसको थोड़ा सा कम दिखता है तो उसको अंधा नाम रख देते हैं, ओए अंधे। ठीक है, इसी तरह से और स्कूलों में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली के पिल्ले नाम रख देते हैं, पहली का पिल्ला है। ठीक है, तो बैक बेंचर्स ऐसे भी लोग बोलते हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे बैठते हैं, हमेशा आगे नहीं बैठते, बैक बेंचर्स। किसी का हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है तो उसका नाम रख दिया टुंटा। तो ये जो चिढ़ है ये नहीं बनानी, इसके लिए 0 टॉलरेंस है। जब पता चलेगा कि किसी बच्चे ने चिढ़ बनाई है, किसी ने चिढ़ निकाली है किसी की, तो आप उस पर सख्त एक्शन लेंगे, स्कूल की इंतज़ामिया को बताएंगे। ठीक है, दूसरी बात ये। नंबर 3, शिकायत नहीं करनी। ठीक है, 100% इसको यकीनी बनाइए कि कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे की शिकायत नहीं करे। जब कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे की शिकायत करे, उसी बच्चे को सज़ा दें जिस बच्चे ने शिकायत की। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक ऐसा दरवाज़ा खुल जाएगा, जो कि आपने देखा पिछले साल पूरे साल खुला रहा। हर बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, पूरे स्कूल की इंतज़ामिया को इंगेज कर रहा है, शिकायत करें। हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, हर बच्चा चला आ रहा है, सर फलाने ने ये कर दिया, सर फलाने ने ये कर दिया, सर फलाने ने ये कर दिया। ठीक है, तो शिकायत जो है वो उसका खिलाफमा करना होगा, आप शिकायत ख़त्म करें। अच्छा, इसके अंदर एक बात आ जाएगी कि भाई सर जायज़ शिकायत भी तो हो सकती है। तो अगर आपको ये महसूस हो रहा हो कि इस बच्चे ने जो शिकायत की है मुझे जायज़ की है, तो अब आप उसको बाज़ाब्ता प्रोसेस से गुजारेंगे। यानी उसको बोलेंगे 4 आदमी लेकर आओ, 2 आदमी लेकर आओ, 2 लड़के लेकर आओ, 2 लड़कियां लेकर आओ। ठीक है, और वो बात पूछी जाए।
और अगर वो बच्चा इंतहाई कमज़ोर है, उसके साथ बुली हो रही है, ऐसा भी होता है, मतलब उस्ताद को पता हो जाता है कि बच्चा शरीफ है, अच्छा है, वो जो दूसरा बच्चा है इसके साथ क्या कर रहा है, बुली कर रहा है, उसको टीस कर रहा है, उसको तंग कर रहा है, उसको छेड़े जा रहा है, तो फिर आप इनफरादी तौर पर उसकी शिकायत पर नहीं, शिकायत पर तो आप उसको डांट के बिठा दीजिए, लेकिन आप अपने जहन में नोट कर लीजिए कि ये बात मेरे जहन में आ गई है कि फ़लाने बच्चे ने इसके साथ ये किया। अब आप इनफरादी तौर पर बाद में उस बच्चे को जिसने शिकायत की उसको सपोर्ट करने के लिए पीछे काम करें। लेकिन अगर आपने उस बच्चे की शिकायत पर काम किया उसको खुश करने के लिए, तो सब बच्चे देख रहे हैं, वो बोलेंगे मिस आपने इनकी शिकायत पर काम किया, दूसरा बच्चा भी उसको भी क़ुव्वत मिलेगी कि वो आपके सामने शिकायत करेगा किसी दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। फिर आप क्लास में आने के बाद पढ़ाई नहीं होगी, सिर्फ आप क्या कर रहे होंगे, शिकायतें इंटरटेन कर रहे होंगे। सही है। एक तरीक़ा और भी हो सकता है कि जो बच्चे को शिकायत करनी है अपनी, वो किसी एक टीचर मखसूस है, जो आपकी स्पोर्ट्स टीचर हैं या जो आपके कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल की या जो आपकी हेड मिस्ट्रेस हैं स्कूल की, वहाँ पर जाके वो शिकायत उनको करे। ठीक है, जहन में रखें आप। तो शिकायत ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हर वक्त शिकायतें ही हो रही हैं और हर वक्त आप शिकायत के ऊपर रद्द-ए-अमल डाल रहे हैं। कोई भी टीचर बच्चे की हुई शिकायत पर रद्द-ए-अमल नहीं देगा, ये उसूल है, ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर आप बच्चे की हुई शिकायत पर रद्द-ए-अमल देंगे तो जिस बच्चे की शिकायत पर आपने रद्द-ए-अमल जिस बच्चे के ख़िलाफ़ किया है उस बच्चे के वालिदैन आ जाएंगे, वो आपको बोलेंगे आपने हमारे बच्चे को क्यों पूछा, क्यों नहीं। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप कोर्स पढ़ाने और बच्चों की दीगर तरबियत में लगे हुए हैं, इसलिए आप शिकायत को इंटरटेन नहीं करेंगे। शिकायत इंटरटेन कोई और करेगा। स्कूल के अंदर किसी एक को हम मुकर्रर कर दें कि ये हर बच्चे की शिकायत को ये सुनेगा, वो जाए जज करे, देखे, इंक्वायरी करे, बच्चों से पूछे, अदालत लगा ले अपने पास, 4 बच्चों को गवाह पेश करें, बुलाएं, उसके दोस्त को बुलाएं, उसकी सहेलियों को बुलाएं, उनसे बातचीत करें, एनालाइज करें कि कौन हक पर है और कौन, वो एक दूसरा टीचर है जो वो कर रहा है। क्लासरूम के अंदर शिकायत नहीं करनी, इसको इम्प्लीमेंट करना है 100%। ये बात क्लियर हो गई। गाली नहीं बकनी, चिड़ नहीं बनानी, शिकायत नहीं करनी। और चौथी चीज़ फिर भूल गया, छालियाँ नहीं खानी। यहाँ छालिया से मुराद सिर्फ छालिया नहीं है, हर वो चीज़ जो बच्चे को आदी बना रही है, पान, गुटखा, मेमपूरी, सही, और भी चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं पता शायद, लेकिन मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो बच्चे रोज़ खाते हैं, जिसके खाए बगैर वो रह नहीं सकते। सही है, उसकी उनको आदत पड़ रही है, लत पड़ रही है। तो उन चीज़ों को ज़ीरो टॉलरेंस स्कूल में होना चाहिए। किसी बच्चे के पास से मिल जाए, उसके मुंह से खुशबू आ जाए उस चीज़ की कि वो खा रहा है, ठीक है, या क्लासरूम में वो खा रहा है, या वो असेंबली के दौरान खा रहा था और आते आते उसने सब थूका और थूक के क्लासरूम में आ गया। स्कूल की प्रेमिसेस में अगर ये एहसास हो जाए कि किसी बच्चे ने छालिया खाया है यहाँ पे, या गुटखा खाया है, या मेमपूरी खाई है, या जो भी इस तरह की कोई चीज़ है, सिटी है, बम्बई है, इस तरह की और भी चीज़ें आ रही होती हैं, 202 है, 404, ऐसे अजीब अजीब छालिया के नाम हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या पैदा करते हैं, बच्चे के अंदर आदत पैदा करते हैं उसकी ना, छालिया नहीं खानी। तो ये 4 काम हैं जो नहीं करना। और क्लासरूम में चीज़ नहीं खानी, ये तो एक जनरल बात है। क्लासरूम में जब आप क्लासरूम के उसूल बनाते हैं पढ़ाने के, वहाँ एक उसूल होता है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपके मुंह में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने। नंबर 1, गाली नहीं बकनी। अच्छा, अब यहाँ मसला जो आता है मैं आपको बता दूँ क्या आता है। बच्चा गाली बकता है, जब आप जाते हो उसको पीछे तो कहता है सर ये गाली नहीं है, यानी उसकी नज़र में ये गाली नहीं होती, क्योंकि उसके घर में वो बात आम होती है। वो बात आम होती है तो वो बोल देता है, क्लासरूम में भी खेलने के दौरान बोल देता है।
तो उसको वो हमेशा आर्गू करेगा आपके साथ। जब भी आप गाली वाले बच्चे को सज़ा देने जाएंगे, उसके पीछे मुहासबा करने जाएंगे, वो आपसे आर्गू क्या करेगा, ये गाली नहीं थी। अब आपको उसको ये बताना है कि ये गाली है, और शायद पहली दफ़ा में तो आप उसको छोड़ सकते हैं ये बता के कि ये गाली है। सिर्फ यही नहीं कि ये गाली है, एक लिस्ट बना लें गालियों की, सब उसके हाथ में दे दें, सब गालियाँ हैं, आइंदा अगर तुमने इसमें से कोई बात बोली हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सीरियस, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। स्कूल में बच्चा आया है नर्सरी के अंदर और 13 साल वो रहेगा, 10वीं पढ़ के निकलेगा। अगर आपने इस 13 साल में उसकी इस हैबिट को क्रिएट कर दिया कि उसे गाली नहीं बोलनी, उसे ऑल फॉर गुस्से में नहीं बोलना है, तो इसका मतलब है कि आपने उसके किरदार के अंदर एक खूबी पैदा कर दी है कि वो जब भी बोलता है सोच समझ के बोलता है, गाली नहीं बकता। तो मैंने आपसे कहा कि इस मसले में ये आएगा। इसी तरह चिड़ नहीं बनानी, चिड़ नहीं बनानी। आप बोलोगे ये तुमने इसकी चिड़ बनाई है, वो बोलेगा ये चिड़ नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि वो जो दूसरा बच्चा है जिसकी उसने बनाई उससे पूछे क्या तुम इससे चिड़े हो। अगर वो बोले हाँ मैं इससे चिड़ा हूं, मिसाल के ऊपर हाफिज जी बोलता है वो उसको, वो हाफिज जी, अब आपने बोला भाई चिड़ बन गई है हाफिज जी, और बच्चा आर्गू करेगा सर हाफिज जी कौन सी चिड़ है, हाफिज तो अच्छी बात है। आप बोले हाँ बात तो सही है, हाफिज बोलना तो बहुत अच्छी बात है, नेकी की बात है। लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनेंगे कि भाई ये चिड़ है या नहीं है। आप वो जो दूसरा बच्चा है उसको बुला के पूछेंगे क्या ये जो तुमको हाफिज जी कहता है इससे तुम चिढ़ते हो। अगर वो बोलते हैं हाँ मैं इससे चिढ़ता हूँ, तो इसका मतलब है अब वो गिल्टी है, अब उसको आपको सज़ा देनी है, फाइन करना, जो भी आपको करना है। शिकायत नहीं करनी, ये तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया, और छालियाँ नहीं खानी, ये भी डिस्कस कर लिया। ये 4 काम है जो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं होंगे। उतार लीजिए इसको भी।